नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मुलाकात की जो हाल में ही अलास्का में हुई थी। दुनिया की नज़रें इस समिट पर टिकी थी क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट था। उम्मीद की जा रही थी कि इस मुलाकात से यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई रास्ता निकलेगा और कोई समझौता भी होगा या कम से कम सीज फायर पर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल उलट रहा। पुतिन ने साफ कहा कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है और आधे यूक्रेन से कम पर वे किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ ट्रंप ऐसी शर्तें मानने की स्थिति में नहीं थे। नतीजन मुलाकात केवल औपचारिक रही और बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गई। अच्छा, इस समिट में रूस और अमेरिका की पोजीशन साफ हो गई। पुतिन आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्होंने ये तक कहा कि रूस युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है और जो जमीन उसने कब्जा की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ट्रंप को रूस आने का न्योता भी दिया है, मानो ये दिखाने के लिए कि अब वार्ता की गेंद अमेरिका के पाले में नहीं है। अच्छा, और दूसरी तरफ ट्रंप के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे पुतिन से फिर मिलेंगे, लेकिन ये शायद औपचारिकता जैसी बात थी। असलियत यह है कि रूस आज मजबूत स्थिति में खड़ा है, जबकि अमेरिका के विकल्प बहुत कम होते जा रहे हैं। ट्रंप की ना असली रणनीति भारत को लेकर भी थी। उनका प्लान था कि भारत पर दबाव डालकर रूस की कमर तोड़ी जाए। इसके लिए उन्होंने भारत पर कई तरह के टैरिफ लगाए। आपको पता होगा 50% का टैरिफ लगा चुका है अमेरिका भारत पर, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़े और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने न केवल रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि डिस्काउंट मांगकर और भी ज्यादा क्रूड आयात करना शुरू कर दिया है। इराक से हमने अभी आयात अपना घटा दिया है और रूस से ज्यादा हम जो है तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका मीडिया तक यह रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप की प्रेशर पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और दूसरी बात, अमेरिका को यह समझनी चाहिए कि भारत की ये नीति अभी कोई नई नहीं है। 1998 यानी 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत नहीं झुका था। भारत की विदेश नीति हमेशा सीधी रही है। अमेरिका के दबाव और टैरिफ भारत के लिए कोई नई बात भी नहीं है। भारत अपने राष्ट्र हितों में वही करेगा जो उसके लिए फायदेमंद है, और यही कारण है कि ट्रंप का ये दाव उल्टा पड़ गया है और अमेरिकी भारत संबंधों को नुकसान पहुंचा। ट्रंप ने यहां तक कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जो बिल्कुल एक सफेद झूठ है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि भारत ने अपना आयात जो है रूस के साथ तेल का वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। और ये जो बयान था डोनाल्ड ट्रंप का, वो अमेरिकी जनता को खुश करने के लिए था। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत और रूस से रिकॉर्ड स्तर पर अब तेल खरीद रहा है। यही कारण है कि जो विश्लेषक है मानते हैं कि ट्रंप की ये रणनीति अमेरिका की कूटनीति को कमजोर कर रही है और भारत पर उनका भरोसा खो रही है। ट्रंप ने 25 साल की डिप्लोमेसी केवल इस उम्मीद में गवा दी कि भारत दबाव में आकर रूस से तेल लेना छोड़ देगा, जो कि नामुमकिन है। सवाल ये उठता है, क्या आने वाले समय में एक और समिट होगी जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल होंगे? क्या कोई ऐसा समाधान निकलेगा जो इस लंबे युद्ध को रोके? अभी हालात ऐसा दिख नहीं रहे। ये युद्ध कई सालों तक खिंच सकता है और ट्रंप अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कोई ठोस नतीजा लाने में नाकाम रहे। इसी बीच ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग ने उन्हें कहा कि जब तक ट्रंप सत्ता में है, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, भविष्य में चीन ताइवान पर कदम बढ़ाता है, जो ट्रंप की जो बिलीवर्स है, यानी जो लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। दुनिया को ये भी दिख रहा है कि अमेरिका केवल बयानबाजी तक सीमित हो गया है, जबकि रूस और चीन दोनों मजबूत स्थिति में खड़े हैं। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी, जो समिट था उसमें एक दिलचस्प बात ये रही कि रूस के विदेश मंत्री की जो टी शर्ट है उस पर यूएसएसआर लिखा था रशिया के अंदर, जो ये साफ संकेत देता है कि रूस आज भी सोवियत संघ की मानसिकता के साथ चल रहा है, विस्तारवादी सोच के साथ। इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुरुआत से ही इस समिट का कोई ठोस नतीजा निकलना बहुत मुश्किल था। तो अब बात कुल मिलाकर ये रहती है कि ये समिट नाकाम रही है। अमेरिका के सारे दबाव बेअसर साबित हुए और भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को इस्तेमाल करते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा। आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते किस मोड़ पर जाते हैं और क्या वैश्विक राजनीति का संतुलन रूस और चीन की तरफ झुकता है या नहीं। आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।